हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं 5 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। वीडियो का आपको पसंद आती है, सीरीज को आप सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और किन्हीं कारणों से अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के बाद आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है, तो जुड़ जाइएगा। और इसी के साथ आपको एक छोटी सी सूचना और दे दें कि दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की संपूर्ण करंट अफेयर्स की ई बुक चैनल पर उपलब्ध है। अगर किन्हीं कारणों से आपने अभी तक परचेज नहीं की है तो परचेज कर सकते हैं। इस किताब को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो बुक है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, यानी कि किताब जो है ये सीधे सीधे आपकी मोबाइल में पहुंच जाएगी और वहां पर आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 का संपूर्ण विश्लेषण करके संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी फैक्ट हैं, उनको एमसीक्यूज ग्रुप में बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ये वीडियो आपको 1 से 2 अंक जरूर दिलवाएगा, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ जो आई बटन है इस पर आप क्लिक करके भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा का निधन हो गया है, वो किस विषय के जानकार माने जाते हैं? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, दैट इज इतिहास। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर कि प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा ये प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विशेषज्ञ माने जाते थे। वो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य भी थे। अयोध्या में बने राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने बीबीसी को दिए गए एक साक्षात्कार में कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया था। प्रोफेसर डीएन झा उन 4 इतिहासकारों में से एक थे जिन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ए हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने अपनी उस मान्यता को खारिज किया था जिसमें कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर था। प्रोफेसर डीएन झा द मिथ ऑफ होली काउ नाम की अपनी किताब के लिए चर्चा में रहे थे। ये किताब इतनी पॉपुलर हुई थी कि साल 2002 से लेकर 2017 के बीच इस किताब के 26 एडिशन छापे गए थे। रीथिंकिंग हिंदू आइडेंटिटी नाम से लिखी गई उनकी किताब भी काफ़ी पढ़ी गई थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदू धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा नया है और इसे असहिष्णु कहना मिथक होगा। द मिथ ऑफ होली काउ में उन्होंने साबित किया कि प्राचीन भारत में गोमांस खाया जाता था और प्राचीन भारत में स्वर्ण युग था। ये विचार 19वीं सदी के आखिर में ही उपजा था। तो तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा, जिन्हें डीएन झा के नाम से भी जाना जाता था, इनका निधन हो गया है और ये इतिहास के काफ़ी जानकार माने जाते थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए सीआईसी दैट इज मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, भवेश कुमार सिंह जी को उत्तर प्रदेश का नया सीआईसी यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स भवेश कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर चयन के लिए मंगलवार 2 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई 3 सदस्यीय समिति की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगाई गई थी, जिसके बाद फाइल को मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया गया था, जिस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी दस्तखत कर दिए हैं। इसके बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। भवेश कुमार भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश काडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं। इससे पहले राज्य के तीसरे मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी थे, जिनका कार्यकाल 16 फरवरी 2020 को खत्म हो चुका था। उनके बाद से यह पद जो था वो रिक्त चल रहा था। इस पद के लिए कुल 68 अर्जियां आई थी, जिनमें से 5 आवेदन अलग अलग कारणों से अपूर्ण पाए गए थे। इन पर विचार नहीं किया गया। इन आवेदनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार और प्रतीक्षारत आईएएस गुरदीप सिंह के आवेदन भी शामिल थे। इन दोनों के आवेदन कार्मिक विभाग से अग्रसारित होकर प्रशासनिक सुधार विभाग को नहीं मिले थे, इसलिए इन पर विचार नहीं किया गया। आईआरसीटीसी 26 फरवरी से रामायण यात्रा नामक टूर पैकेज शुरू कर रहा है, जिसमें कितने धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 धार्मिक स्थल। तो इसमें क्या क्या होगा? एक तो अयोध्या, फिर नंदीग्राम, फिर प्रयागराज और इसके बाद श्रृंगेरपुर, चित्रकूट को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें
यात्रियों के लिए आश्रम दर्शन की व्यवस्था भी IRCTC ही करेगा और ये 6 दिन 5 रात की एक ट्रिप होगी। इस ट्रिप में आपके रहने घूमने खाने का खर्चा भी IRCTC की ओर से ही दिया जाएगा। बात करेंगे IRCTC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 में 1999 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पर? नई दिल्ली में। चौरा चौरी महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर CM योगी के साथ कितने लोगों ने वंदे मातरम गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 फरवरी को चौरी चौरा शताब्दी समारोह शुरू हो चुका है और इस अवसर पर CM योगी के साथ 50,000 लोगों ने वंदे मातरम गाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो दोस्तों, चौरी चौरा महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर CM योगी के साथ 50,000 लोगों ने एक साथ वंदे मातरम गाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इसके साथ ही 1.5 लाख से अधिक लोगों ने वंदे मातरम के पहले छंद के गायन के वीडियो अपलोड किए हैं। विश्व रिकॉर्ड बनाने का यह अभियान बुधवार से ही शुरू हो गया था। इस ऐतिहासिक कांड के शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूर्वाह्न 11 बजे वह नई दिल्ली से इस समारोह से वर्चुअली जुड़े थे। इस मौके पर वह चौरी चौरा पर एक डाक टिकट और विशेष आवरण भी जारी करेंगे। एक किताब आई है, काफ़ी चर्चा में है, एग्जाम के लिए याद रखना इसको। किताब का नाम होगा द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। तो ये जो किताब है लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आपको याद रखना होगा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा जिन्होंने ये किताब लिखी है और इसे संपादित किया है रेणुका सिंह ने और इसे प्रकाशित किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। ये पेंगुइन जो रैंडम हाउस है, इसकी जो किताबें होती हैं काफ़ी कॉस्टली होती हैं। हाल ही में किस संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड, और ये सम्मान दिया गया है AR रहमान को। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये एक NGO है जिसका नाम है अलर्ट। तो अलर्ट के द्वारा दिया जाता है। 2021 में इस पुरस्कार का यह 4था संस्करण था जिसमें 14 लोगों को सम्मानित किया गया है। उनमें एक नाम AR रहमान का भी है। आयुष्मान भारत का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी RS शर्मा को। तो RS शर्मा स्थान लेंगे इंदु भूषण जी की। इंदु भूषण का 3 साल का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच 8 फरवरी से आयोजित होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो आयोजन होगा ये इंडिया में ही होगा। इंडिया में ये होगा कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्याभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2021 के बीच राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। फ्रांस और भारत की वायुसेनाओं द्वारा जनवरी 2021 में राजस्थान में 5 दिनों के संयुक्त अभ्यास के बाद यह कवायद शुरू हुई है। और ये जो एक्सरसाइज होता है इसका उद्देश्य होता है भारत पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित होने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद रोधी अभियानों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है क्विज की। क्विज नंबर 4 में आपसे सवाल यह पूछा गया था कि कछुआ संरक्षण परियोजना को सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन बी दैट इज उड़ीसा। 1975 में यह अभियान शुरू किया गया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार राइटिंग लिखी है, यहाँ पर आंसर राइटिंग की है, लेकिन यहाँ पर सूर्य प्रजापति ने तो बहुत ही अच्छा लिखा है। इन्होंने आंसर भी बहुत अच्छा लिखा है, साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर बताए हैं। ये फैक्ट आपकी परीक्षाओं में बहुत अधिक हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि पहली बाघ गणना वर्ष 1972 में शुरू की गई थी। 1992 में गस्तमे के नाम से हाथी संरक्षण परियोजना भी चलाई गई थी। 1974 में मगरमच्छ के संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई थी। इसी प्रकार से अन्य जो पॉइंट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। और दोस्तों, जो लोग अच्छी राइटिंग कर रहे हैं, देखिए सीरीज में उनका नाम आए या न आए, वीडियो में उनका नाम लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन एग्जाम में बहुत ही अच्छा परिणाम उन्हें देखने को मिलेगा और उनका नाम सबकी जुबान पर होगा। फिलहाल फ्रेंड्स, अब बारी है क्विज नंबर 5 की। तो आज का प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न होगा कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो विकल्प आपके सामने हैं, जवाब आपको लिखना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो हमेशा की तरह सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।